ईद ने लाहौर से पूछा है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुस्लिम थे? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को जन्नत मिलेगी जबकि इस वक्त इस्लाम नहीं आया था और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब को भी फॉलो नहीं करते थे? मोहतरमा अरीबा फरीद साहिबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का मसला बहुत हसास है। इस बारे में बुखारी मुस्लिम में अहादीस मौजूद हैं, आप डायरेक्ट उन्हीं अहादीस को देख लें और बेहतर ये है कि इस मसले पर तबसरा ना किया जाए, इसका हमारी अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम मेरे सुन्नी प्यारे भाइयों, आज का उन्वान है कि नबी के माँ बाप मुसलमान थे या काफिर थे। अगर आप अहले हदीस का अकीदा देखेंगे तो उनका क्लियर अकीदा है कि नबी के माँ बाप माज़अल्लाह काफिर थे। और अगर आप उलमाए देवबंद का अकीदा देखें तो वो लोग क्लियर नहीं बोलते कि नबी के माँ बाप काफिर थे, लेकिन अकीदा वही है, उम्मत को कसमा कसम रखते हैं। जब नबी के माँ बाप मुसलमान हैं तो क्लियर बोल दें, उम्मत को कसमा कसम रखते हैं। और अगर आप उलमाए अहले सुन्नत से पूछें तो वो डंके की चोट पर कहते हैं कि नबी के माँ बाप मुसलमान थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई ये शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि वो पाक नुक्तों से पैदा हुआ है सिवाय मेरे। अल्लाह ने मुझे पाक नुक्तों से पैदा किया है। अब बताइए कि काफिरों के भी नुक्ते पाक होते हैं? अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं। उसके बाद आप एक मरतबा फजर पढ़े और साहबा को जमा किया और कहा, अब तुम खबरों की ज़ियारत किया करो। मैंने अल्लाह से पहले दुआ की थी खबर की ज़ियारत की अपने वालिदैन की, मुझे इजाज़त नहीं मिली, लेकिन अब मुझे इजाज़त मिल गई है, लिहाजा इबरत हासिल करने के लिए खबरों की ज़ियारत किया करो। इस हदीस से कई बातें पता चलती। पहली बात, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की ज़ियारत हो सकती है। रोक रहा हूं मैं, ये इतना बड़ा जाहिल ज़माना है, कैसे कैसे पैदा हुए नमूने अल्लाह जाने हैं। हैरानी होती है। पैदा हुआ वहाबी तो इब्लीस ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। दावे हदीसदानी के हदीसों को तो ऐसा ममोड़ते खुदा की कसम, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सुना रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की इजाजत मांगी। अल्लाह ने पहले इजाजत नहीं दी, बाद में फिर इजाजत दे दी। ना ये शरह देखेंगे हदीस की कि पहले इजाजत क्यों नहीं मिली, फिर ना ये शरह देखेंगे कि बाद में इजाजत क्यों मिली। कहते फिर हुजूर ने कहा कि मुझे जब इजाजत मिली तो मैं अपने वालिदैन की कब्र पर गया, इससे दो चीजें साबित हुई। तो पहली चीज क्या साबित करते हैं मौलवी साहब, नीम मौलवी साहब? कहते इससे पता चला कि इबरत के लिए कब्र की ज़ियारत की जाती है। अल्लाह, काय के लिए कब्र की ज़ियारत करना चाहिए? इबरत हासिल करने के लिए। जनाबे आली, ये तुम्हारा बातिल अकीदा होगा कि तुम बुजुर्गान दीन की भी ज़ियारत कर, अव्वल तो कब्र की ज़ियारत करते ही नहीं। कभी कभार अगर चले भी जाते होंगे तो ये किस नजरिए से जाते होंगे? माज़अल्लाह इबरत के लिए। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि आम मुसलमान की कब्र भला इबरत के लिए आप ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन अंबिया और औलिया की कब्र की ज़ियारत इबरत के लिए नहीं बल्कि बरकत के लिए की जाती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और दलील सुन लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस है, आका कहते हैं मैं मेराज पर निकला, जिब्रील ने रोक दिया, किफिया मोहम्मद, रुकिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ जिब्रील क्यों रुकवा रहे हो? मुझे तो मेराज पर जाना है, दीदार खुदा करना है। अर्ज करती है रसूलुल्लाह देख नहीं रहे मूसा की कब्र है, मूसा की कब्र की ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब आका की हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम की हदीस है ये। आका फरमाते मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए जो कब्र में जिंदा हो नमाज पढ़ रहे, उससे इबरत हासिल की जाएंगी कि उससे बरकत हासिल की जाएंगी? लेकिन फिर यहाँ एतराज करेंगे क्या रसूलुल्लाह को बरकत की जरूरत थी? नहीं, रसूल को बरकत की जरूरत नहीं थी। रसूल हमारे लिए सुन्नत बना रहे थे। जिब्रील रुकवा के ज़ियारत करवाना सुन्नत बना रहे थे। जिब्रील ने रोका रसूल को, नबी कब्र पर रुके ताकि अकीदा सुन्नियों को मिल जाए कि बुजुर्गान दीन की कब्र की ज़ियारत करवाना जिब्रील की सुन्नत है और बुजुर्गों की कब्र की ज़ियारत करना मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इबरत के लिए नहीं होती। ये क्या कह रहे हैं माज़अल्लाह, रसूलुल्लाह के वालिदैन की कब्र की ज़ियारत किस लिए करने गए रसूलुल्लाह? इबरत के लिए। अब दूसरी चीज क्या साबित होती है? उनकी ज़बानी सुनिए। मैंने अपने वालिदैन की है, इसलिए कि आपने क्या कहा, मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी गैर मुस्लिम थे? तो याद रखिए ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन हाँ इसकी हकीकत यही है। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में।
देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है। और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नबी के ख़ानदान वाले या उसके वालिदैन जहन्नुम में हैं, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कहाँ होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हुजूर के पास एक शख्स आए, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, सही रिवायत है, ये जनाब फैज साहब कह रहे हैं। हुजूर के बाद एक शख्स आए, कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन कहाँ हैं? हुजूर ने कहा जहन्नम में। वो ज़ारो कतार रोने लगा वो शख्स। फिर हुजूर ने बुलाया, कहा रोते क्यों? फिर हुजूर भी रोने लगे, कहा मेरे भी माँ बाप जहन्नम में। मौलवी साहब ने सिर्फ हदीस पढ़ ली, हदीस की न शरह देखी न मुहद्दिसीन के अकवाल देखे, क्योंकि इस जमात का शेवा ये है कि बस एक बात लेके उड़ पड़ो। कौवा कान ले गया, कान मत देखो, कौवे के पीछे दौड़ पड़ो। शोर हुआ भाई कौवा कान ले गया, कान नहीं देख रहे कि कान तो यही है, कौवे के पीछे दौड़े जाएगा। अरे भाई कान को चेक तो कर पहले। ये वो जमात है। अबू दाऊद की हदीस तो बेशक सही है, लेकिन शारीन हदीस क्या फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह ने जो कहा कि मेरे वालिदैन मेरे माँ बाप नहीं फरमाया, सिर्फ अबा का, इससे वाइट तहरीफ की कि माँ बाप लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उस हदीस में सिर्फ बाप का जिक्र है, मेरा बाप भी जहन्नम में है। शारीन कहते हैं इससे मुराद अबू तालिब है, अब्दुल्ला नहीं। सुभान अल्लाह। वजह ये कि अरब में चचा को भी बाप कहने का रिवाज था। फिर हुजूर की दूसरी खुद हदीस है, हुजूर फरमाते चचा बाप के मिसल होता है। वाह वाह। तो यहाँ मुराद अबू तालिब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला नहीं। वजह तो यह है, मुहद्दिसीन कहते हैं कि जिस वक्त हुजूर पैदा भी नहीं हुए उससे पहले ही उनका इंतकाल हो गया। तो जब हुजूर को पाया ही नहीं तो ईमान लाने की नौबत ही नहीं आई। जब ईमान लाने की नौबत नहीं आई तो फिर काफिर कैसे? वाह जिंदाबाद। तो इंतकाल किस चीज पर हुआ? दीने फतरत पर। और दीने फतरत उसे कहते कि खुदा को एक जान लिया वो जन्नती और मोमिन हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वहां कहते ताज्जुब मत कीजिए, ऐसा होता है। नबी के वालिदैन भी काफिर है, ताज्जुब की बात ही नहीं, ऐसा होता है। हुजूर हजरत इब्राहिम के अब्बा भी जहन्नम में थे, वहां भी फिर खयानत के हजरत इब्राहिम के अब्बा का जो जिक्र आया कुरान में, अबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान में, आजार जो उसका नाम है, मुफस्सिरीन का जमहूर मुफस्सिरीन का इस पे इत्तेफाक है कि आजार भी हजरत इब्राहिम का चचा था, बाप नहीं था। हजरत इब्राहिम के अलैहिस्सलाम के वालिद भी जन्नती है, वो भी दीन फितरत पे थे और उनका नाम है तारक। सुभान अल्लाह। इतना मुफस्सिर की तफसीर देखता है ये फिरका, ना मुहद्दिसीन की शरह देखता है, खुद ही अपने आप में बड़े मुहद्दिस बने बैठे। और रहा, आइए अब इसका जवाब सुन लीजिए। फतावा रशीदिया वाले साहब ने कहा इमाम आजम का जो है मजहब ये, इमाम साहब का मजहब ये है कि रसूल के वालिदैन कुफ्र पे मरे। इन्होंने तहकीक करना गवारा ही नहीं किया कि वो किस किताब में लिखा। अव्वल तो जिस किताब में ये लिखा है वो इमाम आजम की असली किताब नहीं है, बल्कि इमाम आजम की तरफ मंसूब है। उस किताब का नाम है अल फिक़्हिल अकबर। इमाम आजम की किताब मंसूब है। दूसरी चीज, चलो मंसूब भी नहीं, हम कहते उन्हीं की किताब भी मान लो, तो उसमें भी तुमने खयानत की। तहकीक के बाद साबित हुआ, मुल्ला अली कारी ने इसको वाजे किया शरह शिफा के अंदर, बाद के इमामों ने वाजे किया कि इमाम आजम ने लिखा इबारत कुछ था, इन बदअकीदा वहाबियों ने, उस जमाने के मुनाफिकीन ने, उस जमाने के खारजियों ने एक लफ्ज बढ़ाकर इबारत बदल दी। अल्लाह। ये शुरू के जमाने से चला रहा है किताबों में तहरीफ करना, और ये ऐसी ही जमात के लोग करते हैं। इमाम आजम की किताब की इबारत क्या थी? हजरत इमाम आजम अल फिक़्हिल अकबर में लिखते हैं कि वह वलदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा माता अलल कुफ्र। अब यहाँ एक ही लफ्ज है माँ माता अलल कुफ्र। माँ नफी के लिए आता है, तर्जमा ये हुआ कि रसूलुल्लाह के माँ और बाप हरगिज कुफ्र पर नहीं मरे। वाह सुभान अल्लाह सुभान। तो माँ को उड़ा दिया और कह दिया माता कुफ्र, तो तर्जमा बन गया कुफ्र पर मरे। एक लफ्ज के उड़ाने से पूरा मसला बदल गया। बिल्कुल ये ऐसी हुआ। मेरी एक किताब है करीने जिंदगी। बाद औकात कातिब गड़बड़ कर देते, बाद औकात बदमाश लोग गड़बड़ कर देते। करीने जिंदगी में ये अज़वाजी जिंदगी पर एक किताब है मेरी, बड़ी मशहूर किताब है और हजारों लाखों की तादाद में अब तक छप चुकी है, लोग पढ़ चुके हैं, अब आज भी छपती है, 3-4 ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है, हत्ता कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी वो किताब छपती है। उसमें एक मसला लिखा मैंने फतावा रज़विया के हवाले से कि जानवर के साथ अगर किसी ने बदकारी की तो उसका गोश्त खाना नाजायज है। क्या है?
एक एडिशन एक कुतुब खाने वालों ने छापा, ना गायब कर दिया साहब, ना गायब हो गया। तर्जमा क्या हो गया? वो तर्जमा नहीं, मतलब उसका इबारत क्या बन गई? जो जानवर के साथ बदकारी की जाए उस जानवर का गोश्त खाना जायज़। मुझे कई उलमाए कराम के, मुफ्तियाने कराम के फोन आने लगे, भाई क्या लिख दिया? मैंने देखा भाई सारे एडिशन में तो ना लिखा है, तो पता चला एक ही साहब ने कारस्तानी की थी। फिर बोला गया भाई इन्होंने ना या तो बदमाशी से हटाया है अल्लाह जाने, या कातिब से गलती हुई है। तो उसी तरह इमाम आजम की इबारत क्या थी? वा वलदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के वालिदैन माता अलल कुफ्र, कुफ्र पर हरगिज नहीं मरे। बदमाशों ने माँ उड़ा दिया। और ये ना देखा कि कितने मुहद्दिसीन है जिन्होंने इमाम आजम की इस इबारत पर भी जिक्र किया, इमाम आजम के सही मौक़िफ़ को भी जाहिर किया कि वो रसूलुल्लाह के वालिदैन के ईमानी के कायल है। जैसा कि मैंने मुल्ला अली कारी का हवाला दिया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने 6 रिसाले लिखे कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन थे। आला हज़रत ने खुद 2 या 3 किताबें लिखी। मैं सिर्फ 2 रिवायतें आपको सुना रहा हूँ और बात आगे बढ़ा दूंगा कि रसूलुल्लाह के वालिदैन, 2 भी नहीं एक ही सुना रहा हूँ, वक्त बचाना है क्योंकि आगे बहुत लंबी मंजिल है मेरी। हज़रत अल्लामा इमाम इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर रूहुल बयान के अंदर लिखते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। आपको वाक़यात मालूम होंगे, तफसीलात ना मालूम हो तो उलमा से पूछ लीजिएगा कि आखिर आप मछली के पेट में क्यों गए। 40 दिन तक मछली के शिकम में रहे आप। 40 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस को उगला। 40 दिन मछली ने अपने पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हजम नहीं किया, तकलीफ नहीं पहुंचाई, हिफाजत करती रही मछली। अल्लाह ताला ने मछली को मुखातिब किया और इरशाद फरमाया कि ऐ मछली, तू मेरे नबी को 40 दिन तक अपने शिकम में लेकर दरिया में घूमती रही, हिफाजत करती रही, बता इनाम क्या चाहती है? मछली ने बड़े अदब से अर्ज किया, मौला मैंने सुना है कि तेरे आखिरी नबी तमाम अंबिया के सरदार तशरीफ लाएंगे, तो उनको जन्नत में एक नहर कौसर देगा, जो जन्नती उसका पानी से सैराब होंगे। ऐ रब्बे कदीर, अगर तू इनाम देना चाहता है कि मैंने तेरे नबी की हिफाजत की और 40 दिन पेट में रखा, तो इनाम ये चाहती हूँ कि मुझे जन्नत में नहर कौसर में डाल दे। इमाम इस्माइल हक़ी कहते हैं उस मछली को नहर कौसर में डाल दिया। ऐ अजीज गौर कर, जिस मछली के पेट में हज़रत यूनुस 40 दिन रहे, वो मछली जन्नत में जाती है। जिस शिकम में यूनुस के भी आका 9 माह रहे, वो काफिरों के जहन्नम में कैसे जा सकती है? नारे तकबीर, नारे